गर्ग साहब, आंकड़े का तो जिक्र हो रहा है बार बार और लगातार अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से सुरक्षित यहां पर नजर आ भी रही है, लेकिन सचिन पायलट के पोस्टर्स हटाना ये आखिर क्या बता रहा है कि जो कमान थी जिसे लेकर पूरी कवायद बताई गई वो खत्म हो चुकी है अब? हेलो जी गर्ग साहब। जी दोबारा बताएं, आवाज नहीं आई। गर्ग साहब, हम जानना चाह रहे हैं ये जो खेल खत्म होने का जिक्र जो है वो डूडी साहब कर गए, उसके क्या मायने हैं? किसका खेल खत्म हो गया है? नहीं, देखिए उन्होंने किस संदर्भ में कहा मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान में जो जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था, सरकार कांग्रेस की बनी थी, अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार पूरे 5 साल काम करेगी, सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे मध्य प्रदेश में जो कामयाब हो गए, कर्नाटक में जो कामयाब हो गए, राजस्थान में वो मंसूबे और वो उनकी योजना जो है वो कारगर नहीं होगी किसी भी कीमत पे। राजस्थान की जनता कांग्रेस के साथ है, अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। जहां पूरा देश कोरोना से त्रस्त है, वहां भारतीय जनता पार्टी विधायकों के खरीदने में मस्त है। ये दुर्भाग्य है पूरे देश का कि चुनी हुई सरकारों को इस तरह से खरीद फरोख्त करके और गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राज्यसभा चुनाव के पहले जो योजना इन्होंने बनाई थी, जो धीरे धीरे जिसके तार इनसे जुड़े हुए हैं, 2 लोग एसओजी ने जो गिरफ्तार किए हैं, दोनों लोगों के तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी रह चुका है। ये राजस्थान सब कुछ देख रहा है और निश्चित रूप से आप जो बता रहे हैं कि 102 विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं, आप कल्पना कीजिए 102 नहीं, 123 के 23 विधायक कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है। सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है, सरकार को राजस्थान में कहीं कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल, और यही बात लगातार कही भी जा रही थी कि खतरा सरकार को नहीं है, पूरा आंकड़ा है, विधायक उनके पास मौजूद है। बड़ी खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस सरकार के पास जादुई आंकड़ा मौजूद है। प्रताप सिंह खाचरियावास का यह बयान सामने आया है। ईडी इनकम टैक्स के छापों से हम नहीं डरते हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्लियर कर दिया है। ये एमपी नहीं, महाराणा प्रताप की धरती है, ये प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने बयान में कहा। बीजेपी नेताओं को जनता देगी करारा जवाब, प्रताप सिंह खाचरियावास का बड़ा बयान यहां पर सामने आया। तो प्रताप सिंह खाचरियावास ने चुनौतीपूर्ण लहजे में साफ तौर पर यह कहा है कि जो कुछ कोशिशें की जा रही हैं वो कामयाब नहीं होंगी, जादुई आंकड़ा है, सरकार पूरी तरीके से सुरक्षित है। कुछ देर के बाद कांग्रेस की तरफ से जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता पहुंचे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर करेंगे और एक बड़ी जानकारी यहां पर कुछ देर के बाद जो है वो दी जा सकती है। किसको नाटक दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी इनकम टैक्स के, अभी तो इनकम टैक्स की सारी कार्रवाई बंद है, सब कुछ बंद है, इसके बावजूद इनकम टैक्स ने जो हरकत की है उससे पता हो गया ये डर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सीबी का डर किसी और को दिखाए। ये राजस्थान की धरती है, मध्य प्रदेश नहीं है। अब पता चलेगा महाराणा प्रताप और पन्नाधाई की धरती पर लड़ने का मतलब क्या होता है, बताएंगे केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार के अंत की शुरुआत राजस्थान से होगी। जो पाप केंद्र सरकार राजस्थान में कर रही है, वीरों की धरती है, सफाया हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का हिंदुस्तान से। जी गिरिराज साहब, ये लगातार अब कहा जा रहा है कि आंकड़ा हमारे पास है और जो स्थितियां जो छापेमारी की गई है सिर्फ दबाव बनाने के लिए, तो क्या कोई बैकअप प्लान किया जा रहा था? क्या एक जो 44 के आंकड़े का जिक्र किया गया, क्योंकि अभी तक जो बीजेपी नेताओं के स्टेटमेंट्स आए थे उसमें कहीं ये नहीं था कि सरकार बनाने के लिए कुछ कोशिश हो रही है, लेकिन ओम माथुर साहब का बयान सामने आ गया कुछ देर पहले जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो कौन चूकेगा। गर्ग साहब, सब चाहे इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, ये सब सपने मुंगेरी लाल के पाल के चल रहे हैं कि राजस्थान में मध्य प्रदेश की तरह हम खरीद फरोख्त कर लेंगे, कांग्रेस के विधायकों को खरीद लेंगे। ये राजस्थान की धरती है, यहाँ स्वाभिमान सबसे पहले रखा जाता है। कांग्रेस का कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी के चंद टुकड़ों में बिकने वाला नहीं है। स्वाभिमानी विधायक है कांग्रेस के, जो जीत के आए हैं, पूरे 5 साल कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस की सरकार रहेगी, जनता की सेवा करेंगे, अगले चुनाव में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी।